आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान से जर्मनी के लिए फैमिली रीयूनियन वीज़े की अपॉइंटमेंट किस तरीके से बुक करते हैं, और साथ में आपको यह बताता चलूं कि आज 18 मई 2025 को जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट के मुताबिक जो है ना अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद जो वेटिंग पीरियड है ना, जब आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, वो 18 महीने का है। मैं आज आपको ऐसे कैटेगरीज के बारे में भी बताऊंगा कि अगर आप उन कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं तो आपने बड़े ध्यान से सिलेक्ट करना है। अगर आप उन कैटेगरीज में फॉल कर रहे हैं तो आपका जो वेटिंग पीरियड है ना, वो 1 महीना या फिर 3 से लेके 5 महीने तक रह जाएगा। चलिए जी, स्क्रीन पे आए, मैं आपको दिखाऊं कि अपॉइंटमेंट कैसे बुक करते हैं, और बाकी बातें भी साथ साथ करेंगे। आपने जनाब इस तरीके से इंटरनेट खोल लेना है और आपने लिखना है जी जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद अपॉइंटमेंट या जर्मन एम्बेसी पाकिस्तान अपॉइंटमेंट। लिखने के बाद एंटर किया, इस पे गए, उसके बाद जो है ना ये ऑप्शन है जी वीज़ा लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म वीज़ा को कहते हैं जी नेशनल वीज़ा, इसमें शामिल है जॉब वीज़ा, स्टडी वीज़ा, उसके बाद फैमिली रीयूनियन वीज़ा या फिर बिजनेस वीज़ा। और शॉर्ट टर्म वीज़ा को कहते हैं जी शेंगन वीज़ा, इसमें शामिल है टूरिस्ट वीज़ा या फिर विजिट वीज़ा। आपका क्योंकि फैमिली रीयूनियन वीज़ा लॉन्ग टर्म कैटेगरी में फॉल करता है तो आपने इसी के अंदर से जो ना अपॉइंटमेंट बुक करनी है। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, इसके बारे में जो है ना मैं अपॉइंटमेंट बुक करने के दौरान ही आपको बता दूंगा। तो इस पर आपने क्लिक करना है जी कंटिन्यू पे। हाँ जी, ये वाली जो कैटेगरी ये आपके लिए सूटेबल है अगर आपने फैमिली रीयूनियन वीज़े पे अप्लाई करना है या फिर जर्मनी आके आपने शादी करनी है, यानी कि फियांसी वीज़ा या इंगेजमेंट वीज़ा, मतलब ये कि आपने जर्मनी के अंदर शादी करनी है। तो इसके लिए आपने इस कैटेगरी पे जाना है, इस पे आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया। उसके बाद ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, इसको भी मैं आपको जो ना आगे चल के बताता हूँ। इसमें आपने न्यू अपॉइंटमेंट पे क्लिक करना है। उसके बाद जो है ना आपने यहाँ पे फिलिंग करनी है, लास्ट नेम लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है। लास्ट नेम को सुर नेम भी कहते हैं, फैमिली नेम भी कहते हैं, फर्स्ट नेम को गिवन नेम भी कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपका नाम है जी अली अहमद। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने ये सारा पेज जो है ना ये कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। अगर आपका नेम अली अहमद है तो अहमद आपका लास्ट नेम है, ये कैपिटल लेटर्स में फिल करना है। फर्स्ट नेम आपका अली हो गया। उसके बाद ईमेल एड्रेस, मैं यहाँ पे कोई फर्जी ईमेल एड्रेस लगा रहा हूँ, testemail@gmail.com। फिर इसको दोबारा आपने रिपीट कर देना है, जो ऊपर लिखा है उसी को दोबारा लिख देना है, testemail@gmail.com। इस सेक्शन में आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। आपने अपना वो ईमेल एड्रेस लिखना है जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, जो आपके इस्तेमाल में है। क्योंकि अगर आप ईमेल एड्रेस गलत देंगे या फिर ऐसा ईमेल एड्रेस देंगे जो फर्जी होगा, जो आपके इस्तेमाल में नहीं होगा, तो होगा क्या कि ना तो आपको कन्फर्मेशन की ईमेल आएगी, ना आपको अपॉइंटमेंट की ईमेल आएगी। तो उसमें यह कि आपकी अपॉइंटमेंट बुक की या ना की एक बराबर हो जाएगी। एक बात और का भी ख्याल रहे, वो ये कि बाज़ का लोग कहते हैं कि मुझे अपॉइंटमेंट की ईमेल आई नहीं। आप अपनी इनबॉक्स के अलावा अपना स्पैम फोल्डर और अपना जंक फोल्डर लाजमी देखें। बाज़ का होता है कि एम्बेसी की तरफ से जो ईमेल आती है वो स्पैम फोल्डर या फिर जंक फोल्डर में लैंड कर जाती है। उसके बाद आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिखना है। मैं यहाँ पर फर्जी पासपोर्ट नंबर लिख रहा हूँ, इतना लंबा नंबर होता नहीं, लेकिन ये मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ। उसके बाद आपने लिखना है नंबर ऑफ़ विजिटर्स, कितने बंदे जो ना एम्बेसी में जा रहे हैं फैमिली रीयूनियन वीज़े के टाइम पे। अगर आपकी वाइफ जा रही है और साथ 2 बच्चे जा रहे हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे 3। अगर आप अकेले जा रहे हैं, यानी कि वाइफ जा रही है अकेली या फिर हस्बैंड अकेला जा रहा है, तो फिर आप सिलेक्ट करेंगे 1 को। फ़र्ज़ करें जी आपके 2 बच्चे जा रहे हैं और साथ आपकी वाइफ जा रही है, तो आप जो ना 3 को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिटीज़नशिप, पाकिस्तानी या अफ़गानी, चलें जी पाकिस्तानी। उसके बाद टेलीफोन नंबर, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी आपने वो वाला फ़ोन नंबर देना है जो आपके इस्तेमाल में है, जिसको आप यूज़ कर रहे हैं। ये ना हो कि सिम निकाल के बाहर रखी हुई हो और एम्बेसी आपको जो है ना फ़ोन करती रहे। होता नहीं है कि एम्बेसी आपको फ़ोन करे, लेकिन फिर भी आपने जो ना फ़ोन नंबर वही देना जो आपका एग्जैक्ट हो और आपका चल रहा हो। यहाँ पर भी मैं कोई फर्जी फ़ोन नंबर दे रहा हूँ, इतना लंबा नंबर होता नहीं, लेकिन जस्ट मैं जो ना इसको सपोज कर रहा हूँ। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन, दिस सेक्शन इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट। ये डिसाइड करेगा कि आपकी अपॉइंटमेंट कितनी देर बाद आएगी। अगर आपका स्पाउस जो जर्मनी में है, जिसकी बेस पे आप फैमिली रीयूनियन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उसके पास अगर पाकिस्तानी नेशनैलिटी है और उनके पास जो ना जर्मन रेजिडेंस कार्ड है जिसके ऊपर जो ना वो जर्मनी में काम कर रहे हैं, तो उस कैटेगरी में ये है कि आपने सेलेक्ट करना है फर्स्ट ऑप्शन में, आपने ये सेलेक्ट करना है नन। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो वेटिंग टाइम है ना वो 18 महीने ही होगा,
कुछ लोग कह रहे हैं 2 साल भी लग जाते हैं, 2.5 साल भी लग जाते हैं, लेकिन ये नॉर्मल वेटिंग टाइम ही होगा। अगर आप अपने उस स्पाउस के पास जा रहे हैं जिसके पास जर्मनी की नेशनैलिटी नहीं बल्कि जर्मनी के अलावा दूसरे किसी यूरोपीय यूनियन के कंट्री की नेशनैलिटी लाइक इटली, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन एटसेट्रा, इस केस में क्या होगा कि आपका जो वेटिंग टाइम है ना वो 3 महीने से 5 महीने तक होगा। इसमें आपको 18 महीने वेट नहीं करना पड़ेगा, इट्स वेरी क्विक। इसमें आप ये सिलेक्ट करेंगे। और अगर आपके स्पाउस के पास यानी कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ के पास जो जर्मनी में है जिसकी बुनियाद पे आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, उसके पास अगर जर्मन पासपोर्ट है यानी कि जर्मन सिटीजनशिप है, तो आप सेलेक्ट करेंगे फैमिली रीयूनियन टू अ जर्मन सिटीजन। तो इसमें जो ना वेटिंग टाइम वो भी 18 महीने का है या 2 साल या 2.5 साल का है। ये भी बड़ा स्पेशल केस है, इसमें भी वेटिंग टाइम उतना ही है जितना एक पाकिस्तानी रेजिडेंट का है। तो उसमें ये आप सेलेक्ट करेंगे फैमिली रीयूनियन टू अ जर्मन सिटीजन। उसके बाद जनाब है जी लास्ट सेक्शन। अगर आप अपने बच्चे के पास जा रहे हैं जो जर्मन सिटीजन है, जिसके पास जर्मन पासपोर्ट है, आप उसकी वालदा के तौर पे उसके पास जा रही हैं या फिर आप उसके वालिद के तौर, तो उस वक्त आप सेलेक्ट करेंगे फैमिली रीयूनियन टू अ जर्मन माइनर। इसमें जो है ना आपका वेटिंग पीरियड 1 महीना या इससे भी कम है। ये 2 कैटेगरीज ऐसी हैं, यूरोपीय यूनियन का पासपोर्ट होल्डर या फिर अगर आपका बच्चा जर्मन सिटीजन है, तो उस केस में आपकी जो है ना वेटिंग टाइम 1 महीना जर्मन सिटीजन बच्चे के केस में, और यूरोपीय यूनियन के पासपोर्ट होल्डर के केस में आपका वेटिंग टाइम 3 महीने से 5 महीने। बाकी सारी कैटेगरीज में आपका वेटिंग टाइम 18 महीने, 2 साल या 2.5 साल ही है। तो इसमें जनाब आप ये सिलेक्ट करेंगे अगर आपने अपने बच्चे के पास जाना। उसके बाद आपने ये वाला जो नंबर है ना इसी तरीके से लिख देना है। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही तो आप क्या करेंगे, लोड एन अदर पिक्चर। बाज़ का जो है ना इसकी समझ नहीं आती तो आप क्या करेंगे, लोड एन अदर पिक्चर, इस पर क्लिक कर लेंगे तो एक नया नंबर आ जाएगा। अगर इसकी भी समझ नहीं आ रही तो फिर आप क्लिक करेंगे लोड एन अदर पिक्चर, एक नया नंबर आ जाएगा। ये जो है ना समझ आ रहा है। तो ये अगर कैपिटल में है तो आपने कैपिटल लेटर में लिखना है, ये अगर स्मॉल लेटर में है तो आपने स्मॉल लेटर में लिखना है, ये अब स्मॉल लेटर में है तो आपने स्मॉल लेटर में लिखना है। उसके बाद आपने सबमिट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से जो ना आपको कुछ टाइम के बाद, कोई 5-10 मिनट के बाद आपको कन्फर्मेशन की ईमेल आ जाएगी। तो ये है कि मैं इस पे सबमिट पे क्लिक नहीं कर रहा, लेकिन मेरे पास एक सैम्पल की ईमेल पड़ी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जनाब जब आप सबमिट पे क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको इस तरह से कन्फर्मेशन की ईमेल आ जाएगी कुछ मिनट्स के बाद। इस ईमेल में जो है ना आपका रेफरेंस नंबर लिखा होगा, उसके बाद जो है ना आपका पासपोर्ट नंबर, आपका फर्स्ट नेम, आपका लास्ट नेम। ये एम्बेसी की ईमेल के आप देखें कि लास्ट पे जाके क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है एम्बेसी वालों ने कि अपॉइंटमेंट्स की डिमांड हाई होने की वजह से आपको जो ना अपॉइंटमेंट की ईमेल का इंतज़ार करना पड़ेगा कम से कम जो ना 12 महीने। आप देखें अगर आज 18 मई 2025 है तो आपको कम से कम 18 मई 2026 तक जो ना इंतज़ार करना पड़ेगा कि आपको अपॉइंटमेंट की ईमेल आएगी। उसके बाद जाके जो ना जो टाइम उन्होंने लिखा होगा उसमें जाके फिर आपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने। अगर आपने अपॉइंटमेंट पे नहीं जाना तो आप इस लिंक पे क्लिक कर दें, आप इस पर कंफर्म कर देंगे कि अपॉइंटमेंट आपकी कैंसिल हो जाएगी। मेरा ख्याल है आपको अब काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होगी। आप अब बगैर किसी हेल्प के खुद ब खुद जो ना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं फैमिली रीयूनियन वीज़े की। और इसके अलावा आपको ये भी अंदाज़ा हो गया होगा कि कौन सी कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें जो ना अपॉइंटमेंट का वेटिंग टाइम कम से कम है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए।